कहते हैं नेता जितना पुराना होता है उतना ही असरदार होता है, लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं पर यह फॉर्मूला लागू होगा या नहीं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इन दिनों खूब हलचल देखी जा रही है। कल रविवार का दिन था और बारी बारी से उन तीनों राज्यों के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उनके आवास पर पहुंचे, जहां पिछले दिनों भाजपा ने सरकार बनाई। मुझे पता चला कि इन बैठकों में मंत्रिमंडल विस्तार और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर लंबी चर्चा की गई। चुनावी जीत के बाद जेपी नड्डा के आवास पर होने वाली ऐसी बैठकें आम हैं और लोकसभा चुनाव तक ऐसी कई और बैठकें भी उनके आवास पर चलती रही। लेकिन इन सबके अलावा अब जेपी नड्डा से एक ऐसे नेता की मुलाकात होने वाली है जिस पर दिल्ली से भोपाल तक सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस नेता का नाम है शिवराज सिंह चौहान, 4 बार के मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में सिर्फ एक विधायक। अब सवाल ये उठ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का भविष्य क्या होने वाला है। पार्टी हाईकमान ने उनके लिए क्या प्लान तैयार किया है और जेपी नड्डा के साथ जब शिवराज सिंह चौहान बैठेंगे, मुलाकात होगी, तब किस मुद्दे पर बात होगी। चुनावी नतीजों के बाद यह पहली बार होगा जब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचेंगे। पहले कार्यक्रम में यह था कि आज शाम को ही मुलाकात होनी है, लेकिन खबर लिखते लिखते मामला बदल गया और अचानक कार्यक्रम में बदलाव हुआ। अब दोनों नेताओं की मुलाकात कल यानी कि मंगलवार को दोपहर 12 बजे होनी तय है। हर कोई इसी इंतजार में है कि शिवराज सिंह चौहान जेपी नड्डा से क्या बात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान भाजपा के पुराने नेताओं में से हैं। उनकी छवि डाउन टू अर्थ वाली है। ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी भी नेतृत्व के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। भाजपा के सच्चे सिपाही के तौर पर जीवन भर काम किया और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि पार्टी के हर निर्णय के बाद वो कोई बागी रुख दिखाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके दिल में थोड़ा बहुत दर्द है, जो किसी भी राजनेता के लिए स्वाभाविक है। हालांकि फिर भी दिल के दर्द को वो जुबान पर नहीं उतरने देते। आज भी उन्होंने सीएम मोहन यादव की तारीफ की और उनके नेतृत्व में एमपी के आगे बढ़ने की कामना की। ये बयान सुनिए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफ मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयां छुएगी। मुझे आत्मसंतोष भी और गर्व भी है कि अपनी जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए मैं बहुत काम कर पाया। लेकिन स्वाभाविक रूप से एक राज्य के नागरिक के नाते मेरी यही इच्छा है कि श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मुझसे बेहतर काम हो। पार्टी के लिए समर्पित एक कार्यकर्ता की यही सबसे बड़ी पहचान है कि वो कड़वे घूंट को भी हंसते हंसते पी जाए। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद एमपी में शिवराज सिंह चौहान की सियासी संभावनाएं अब बहुत कम हो गई हैं। बहुत जल्दी वो सीएम हाउस भी खाली कर देंगे और जैसे ही वो अपना बंगला मुख्यमंत्री वाला खाली करेंगे तो सवाल पूछा जाएगा कि अब आगे क्या होगा। क्या वो भोपाल में रहेंगे या फिर सीहोर जहां उनका गांव है, या फिर दिल्ली में जहां पे उनको कोई नई जिम्मेदारी उनका इंतजार कर रही है। शिवराज सिंह चौहान की सियासत ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां से सिर्फ 2 रास्ते नजर आते हैं। एक ये कि मोदी सरकार में उन्हें कोई मंत्रिमंडल मिल जाएगा या फिर राष्ट्रीय संगठन में कोई अहम भूमिका निभाने का मौका। यानी दोनों ही हालत में शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली तो जाना पड़ेगा। जब जब शिवराज सिंह चौहान के साथ दिल्ली का जिक्र होता है तो शिवराज के कई पुराने बयान याद आने लगते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब जब एमपी में बदलाव की बात आई, शिवराज के लिए दिल्ली का रास्ता खुला हुआ बताया गया। हालांकि जब भी ये बात होती थी, शिवराज सिंह चौहान हर बार ये बात डंके की चोट पर कहते थे कि उनका सियासी भविष्य दिल्ली में नहीं है, एमपी में। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 12 दिसंबर को उनका पुराना बयान आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि अपने लिए मांगने दिल्ली जाने से पहले मैं मरना बेहतर समझूंगा। उनका 6 दिन पुराना बयान आपको सुनवाते हैं। दिल्ली जाने पर उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। हालांकि इस बार जब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच रहे हैं तो वो किसी से कुछ मांगने नहीं आ रहे, बल्कि उन्हें जेपी नड्डा ने कॉल करके बुलाया है। और बुलाया इसी वजह से गया है क्योंकि आलाकमान उन्हें ज्यादा दिनों तक उम्मीदों के सहारे नहीं छोड़ सकता। शिवराज सिंह चौहान के लिए जो भी कारपेट तैयार किया गया है, इसके बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या शिवराज हाईकमान की हर बात को सिर माथे पर रखेंगे या फिर अपनी तरफ से भी कुछ बात कहेंगे। जब तक एमपी में मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ था, तब तक शिवराज सिर्फ एक बात कहते थे कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। लेकिन मोहन यादव के नाम पर मुहर लगते ही उन्होंने इस तरह की बात कहनी भी बंद कर दी।
इस सवाल पर अब उन्हें जो भी कहना होगा कल जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ही कहेंगे। वक्त सबके लिए बदलता है और पार्टी वक्त के हिसाब से सबको जिम्मेदारी भी सौंपती है। शिवराज सिंह चौहान को यह स्वीकार करना होगा कि एमपी में वक्त और हालात बदल चुके हैं। नेताओं के भाषण से उनका नाम गायब होने लगा है। पार्टी के होर्डिंग और पोस्टर से उनकी तस्वीर अब धीरे धीरे हटने लगी है। उनकी जगह मोहन यादव का नाम और चेहरा आगे हो रहा है, क्योंकि पार्टी को अगले चुनाव भी जीतने हैं। और जिस तरह की स्थिति एमपी में शिवराज सिंह चौहान की है, उसी तरह राजस्थान में वसुंधरा राजे की भी है। और मेरी भाजपा के जिन बड़े नेताओं से बात हुई, उन्होंने बताया कि शिवराज की तरह वसुंधरा राजे को भी एडजस्ट करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि सस्पेंस इस बात का है कि क्या उन्हें भी शिवराज की तरह डील किया जाएगा या फिर उनकी भूमिका कुछ और होगी, क्योंकि शिवराज के बाद अगर जेपी नड्डा से किसी दूसरे नेता की मुलाकात होने वाली है तो वो वसुंधरा राजे ही है। कहते हैं कि नेता जितना पुराना होता है उतना ही असरदार होता है। ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं। वक्त आने पर यह भी पार्टी को मजबूती दिलाएंगे, लेकिन फिलहाल सवाल भविष्य के 10-15 सालों का है, जिसको देखते हुए बीजेपी अपने नेतृत्व में बदलाव कर रही है और ये बात धीरे धीरे हर नेता भी स्वीकार कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की नई भूमिका क्या होने वाली है? इस पर आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।